मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंटल अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 हारिस अग्रवाल चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12 है। सो प्रीवियस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 21st क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा 21st क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. ओके क्लियर। सो देखिए, एक सम ऑफ मनी है, सम मतलब प्रिंसिपल। ओके, हमें यहाँ पे भी बताया गया, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सम और प्रिंसिपल एक ही बात होती है। ओके, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। ओके क्लियर। सो देखिए, सम है, कोई प्रिंसिपल है, वो एक्स है, हमें पता नहीं है। सो वो जो है इट अमाउंट्स टू 8/5 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 8x/5 वो हो जाता है। ओके, टाइम हमारा 5 years का। क्लियर। नाउ देखिए आगे क्या बोला, रेट हमें पता नहीं है इसमें। ओके क्लियर। नाउ देखिए, हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके क्लियर। सो देखिए, पहले तो हम SI फाइंड कर लेंगे। ओके, हमारा SI जो है वो होता है A माइनस P, 8/5x माइनस x इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 3x/5 के इक्वल। क्लियर। नाउ देखिए, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ओके, सो हमें SI तो पता है 3x/5 है, प्रिंसिपल पता है x है। ओके, रेट पता नहीं है, टाइम 5 years है और ये 100 अपॉन में 100 आएगा। ओके, सो 5 1 5, 5 20 100। क्लियर। नाउ देखिए, 3x/5 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन, सॉरी x नहीं, एक सेकेंड, ये आएगा 20/x इक्वल्स टू r। ओके क्लियर। सो देखिए, मैंने क्या किया, अभी ये क्रॉस किक कर दिया। ओके, जैसे ऐसे लिखा हो जाए 3x/5। ओके, सो यहाँ x था, x अभी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया, 20 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ गया। ओके क्लियर। नाउ देखिए, ये x से x कट हो गया, 5 1 5, 5 4 20, सो हो जाएगा 12% इक्वल्स टू रेट। ओके क्लियर। सो हम रेट फाइंड करना था, रेट हमने फाइंड कर लिया, रेट हमारा आ गया 12% पर एनम। ओके क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 21 हैज टू बी डन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस सी 22nd क्वेश्चन। हमारा 22nd क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to rupees 783 in 2 years and to rupees 837 in 3 years. Find the sum and the rate percent per annum. Okay clear। so देखिए, क्वेश्चन कहना चाहता है, सम ऑफ मनी है। ओके सो देखिए, सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल हो गया था। ओके, सो प्रिंसिपल में पता नहीं है, बोला गया एक सम ऑफ मनी है। ओके, लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 783। ओके, 2 years में वो 783 रुपीज के इक्वल रहता है। सो लिख लेते हैं पहले तो हम, अमाउंट इन 2 years। ओके क्लियर। नाउ ये किसके इक्वल, 783 के, एंड रुपीज 837 इन 3 years। अमाउंट इन 3 years equals to rupees
837. Okay, clear. Now find the sum and the rate percent per annum. सम फाइंड करना है और रेट फाइंड करना है. सो SI पहले हम फाइंड कर लेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? SI इक्वल्स टू ये जो है SI फॉर, पहले तो लिखेंगे SI फॉर 1 ईयर. ओके, क्लियर. SI for 1 year equals to 837 multiplied नहीं, minus 783. Okay, equals to ₹54. 54 रुपीज ये आ गया 1 ईयर का SI. 1 ईयर का SI निकला अभी. ओके, क्लियर. नाउ SI फॉर 2 ईयर. 2 ईयर का SI निकाल लेंगे. क्लियर. नाउ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 ईयर का आ गया, 2 ईयर का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा ₹108. क्लियर. नाउ देखिए 2 ईयर्स का हमने निकाल लिया SI. ओके, नाउ सम निकाल लेंगे. सम इक्वल्स टू 783 माइनस 108. ओके, कैसे? ये सम क्या होता है? अमाउंट माइनस SI. वही तो किया है. SI हमें पता है 2 ईयर्स का. 2 ईयर्स का हमने अमाउंट ले लिया, दोनों को माइनस कर देंगे, सम हमारा आ जाएगा. सम आ जाएगा हमारा ₹675. ओके, क्लियर. नाउ रेट फाइंड करेंगे. ओके, सम हमने फाइंड कर लिया. रेट फाइंड करने के लिए भी बोला गया इस क्वेश्चन में हमें. ओके, सो रेट का फॉर्मूला लगा देंगे. क्लियर. 108 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अपॉन में 675 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, क्लियर. 2 क्यों किया? 2 ईयर्स का टाइम है ना, ये देखिए. ओके, ऐसा हमने 2 ईयर्स का निकाला ना, और सम भी हमारा 2 ईयर्स का. ओके, मैं मतलब SI अगर हमारा 2 ईयर्स का, तो हमें टाइम भी 2 ईयर्स का लेंगे. ओके, क्लियर. सो देखिए, 2 1 2, 2 50 100. ओके, 5 10 50. ओके, 5 multiplied by 135 equals to 675. 5 2s are 10. Okay, 5 multiplied by 27 equals to 135. Okay, clear. Now देखिए, 108 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8. सो हमारा जो परसेंट है, रेट जो है वो 8% आ जाएगा. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 22 हैज टू बी डन. ओके, सो आई होप आपको समझ आया. अगर आपको इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ओके, नाउ लेट अस सी 23rd क्वेश्चन. ओके, so now our 23rd question है, a sum of money lent at a simple interest amounts to ₹4,745 in 3 years and to 5,475 in 5 years. Find the sum and the rate percent per annum. Okay, previous question की तरह ही है. चलिए सॉल्व करते हैं. सो देखिए, पहले तो हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ 3 years, अमाउंट ऑफ 5 years इक्वल्स टू ₹4,745 और ये है ₹5,475. ओके, क्लियर. सो नाउ देखिए, SI ऑफ 2 years हम फाइंड कर लेंगे. ओके, दोनों को माइनस करेंगे. माइनस करने पे आएगा ₹730. क्लियर. नाउ SI ऑफ 3 years
इक्वल्स टू 730 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इससे आ जाएगा ₹1095. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, अभी हम क्या करेंगे, सम फाइंड कर लेंगे. सम इक्वल्स टू 4745 minus 1095 equals to ₹3650. क्लियर. नाउ देखिए, रेट फाइंड करना है अब हमें. सो रेट इक्वल्स टू 1095 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में हमारा जो है ये आ जाएगा 3650 मल्टीप्लाइड बाय 3. 0 से 0 कट हो जाएगा. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, 1095 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 365. ओके, क्लियर. नाउ 365 को 365 से कट कर देंगे तो हमारा जो रेट है वो हो जाएगा 10%. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 23 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या किसी और क्वेश्चन से भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स. नाउ लेट अस सी 24th क्वेश्चन. Our 24th question है, divide ₹3000 into 2 parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum. Okay, clear. So देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 3000 रुपीज है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. ओके, सच दैट जिसमें एक पार्ट में 4 years और 8% का सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल होना चाहिए 2 years 9% वाले सिंपल इंटरेस्ट के सेकेंड पार्ट के इक्वल. ओके, क्लियर. सो देखिए, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट का हमें प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम हमें पता, रेट भी पता. ओके, रेट हमें पता 8% है, ये टाइम भी हमें पता है 4 years है. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, SI का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, X मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन में 100. ओके, क्लियर. सॉरी, हमने T लिख दिया, 4 years आएगा. ओके, क्लियर. नाउ 4 1 4, 4 25 100. ओके, सो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 8x अपॉन 25. ओके, सो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का सही आ गया. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं. ओके, इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं पता, एक्स से रेट भी नहीं पता, मतलब रेट पता, सॉरी. ओके, रेट पता हमें 9% है, टाइम हमारा 2 years है. ओके, क्लियर. नाउ SI फाइंड करेंगे. सो x मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 100. ओके, क्लियर. ये जो प्रिंसिपल है इसको हम x नहीं मान सकते. ओके, क्लियर. ऐसे नहीं करना है, ये हमारा फिर आंसर जो है गलत हो जाएगा. ओके, सो हम कैसे करेंगे, हमारा जो सेकंड पार्ट का जो है ना प्रिंसिपल, इसको मानेंगे 3000 माइनस x, इसको हमने x मान लिया. ओके, टोटल हमारे पास 3000 है, तो इसको करेंगे हम 3000 माइनस x, इसका प्रिंसिपल. ओके, क्लियर. नाउ देखिए,
SI equals to 3000 minus x ब्रैकेट में रहेगा. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में आ जाएगा हमारा 100. ओके, क्लियर. 2 1 2 250 is 100. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, ये जो 9 है इसको हम 3000 से और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो ये आ जाएगा 27,000 माइनस 9x अपॉन 50. ओके, क्लियर. सो देखिए, ये जो है अभी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बॉर्डर लाइन बनाता हूँ. हाँ जी, ये जो 8/25x है, मैं बोला गया था कि इक्वल होना चाहिए 27,000 माइनस 9x अपॉन 50. क्लियर. नाउ देखिए, 8x को हम ये रहने देंगे, 27,000 माइनस 9x ब्रैकेट में होगा. ओके, और बाहर ये 25 अपॉन में 50. नाउ 25 25 टू 50. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ. हाँ जी, 8x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल्स टू 27,000 माइनस 9x. ओके, क्लियर. नाउ ये हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 27,000 माइनस 9x. क्लियर. नाउ 16x प्लस 9x इक्वल्स टू 27,000. क्लियर. नाउ 16x और 9x को ऐड करेंगे, 25x हो जाएगा इक्वल्स टू 27,000. क्लियर. नाउ x इक्वल्स टू 27,000 डिवाइडेड बाय 25. ओके, सो अब इनको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 1080. ओके, क्लियर. हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा होना चाहिए ₹1080, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए ₹3000 माइनस 1080. ओके, इक्वल्स टू ₹1920. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 24 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. नाउ लेट अस सी 25th क्वेश्चन. सो हमारा 25th क्वेश्चन है, डिवाइड ₹3,600 into 2 parts such that if one part be lent at 9% per annum, एक second, okay, 9% per annum and the other at 10% per annum, the total annual income is 333. अब देखिए इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है दोनों को मिला के टोटल इनकम ₹333 हो रहा है. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, 3600 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, क्लियर. एक 9% और एक 10%. ओके, क्लियर. नाउ देखिए, एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट, हाँ जी, let first part equal to x. Now let second part equals to 3600 minus x.
Okay, now first part SI जो है वो आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए जरा। हाँ, SI जो है वो आएगा, प्रिंसिपल हमने x माना, ओके, और रेट हमें 9% गिवन है, इसका टाइम हमें 1 ईयर गिवन है, ओके, क्लियर, अपॉन में 100, ओके, सो आ जाएगा 9x अपॉन में 100, ओके, क्लियर। नाउ देखिए सेकेंड पार्ट का SI निकालेंगे। सेकेंड पार्ट SI इक्वल्स टू 3600 minus 6 multiplied by 10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 100, ये 0 से 1 0 कट हो जाएगी, ओके, सो आ जाएगा 3600 माइनस x अपॉन में 10, ओके, क्लियर। नाउ देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। हमें क्या बोला है कि ये कितना है हमारा फर्स्ट पार्ट 9x, ओके, सो ये जो 9x अपॉन 100 है, प्लस अगर हम 3600 माइनस x अपॉन 100 करते हैं तो ये ₹333 के इक्वल होता है, ओके, क्लियर। नाउ देखिए अभी एक सेकंड, यहाँ 10 आएगा, 100 कर दिया, ओके, 10 आएगा यहाँ, क्लियर। इनका एलसीएम लेंगे अब हम, तो ये 100 आ जाएगा इनका एलसीएम, ओके, सो ये हो जाएगा 9x प्लस 36,000 माइनस 10x, ओके, क्लियर, इक्वल्स टू ₹333, क्लियर। नाउ देखिए 9x माइनस 10x करेंगे तो आ जाएगा -x, ओके, सो 36,000 माइनस x इक्वल्स टू ₹333, ओके। नाउ देखिए ये डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा 100x, क्लियर। सो अब ये जो 100 है यहाँ चला जाएगा, ओके, सो 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹33,300 हो जाएगा यार, ओके, क्लियर। नाउ देखिए ये जो -x है इक्वल्स टू 33,300 माइनस 0, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, सो ये जो है 33,300 में से हम 36,000 माइनस कर देंगे। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, देखिए पहले तो ये यहाँ पहले ये पॉजिटिव में था, अब यहाँ के नेगेटिव में हो जाएगा, ओके, अब नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा, ओके, सो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। सो -x इक्वल्स टू -2700 आ जाएगा, ओके, या -2700, ओके, क्लियर। अब देखिए ये जो है अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, -x की तो हमें निकालनी नहीं, सो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, ओके, क्लियर। सो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी 2700, ओके, क्लियर। नाउ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है,
हो जाएगा ₹2700 और वी कैन से 2700. ओके. और सेकंड पार्ट ये आ जाएगा हमारा ₹3600 में से हम 2700 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 900. ओके, सो 900 आर अ सेकेंड पार्ट. ओके, क्लियर. सो दिस इज आवर 25th क्वेश्चन हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.